जल्द अज जल्द SBK वालों को मेरे ख्याल से अपोजिशन के जितने अरकान से मेरे ख्याल से उस लोगों को शुक्रिया अदा करे। और मेरे ख्याल से आज कल और आज मेरे किसी ने मुझे कहा कि अगर कैबिनेट ने मंजूरी किया हुआ है तो हम इंशाल्लाह, अल्लाह ने ज़िंदगी दी, हम ये असेंबली में नहीं छोड़ेंगे। अगर ये ला के असेंबली में पेश किया तो इंशाल्लाह आप लोग उस दिन असेंबली का अंजाम देखेंगे कि हम लोग ये है असेंबली उस दिन करेंगे कि असेंबली, मैं कहता हूँ पूरा पाकिस्तान में ऐसा असेंबली नहीं होगा अगर खुदा न खास्ता मैं अभी कहता हूँ CM बलोचिस्तान मीर सरफराज बगटी से, अगर ये कैबिनेट में हुआ है इसको वापस किया जाए। तो बेरोज़गारी पहले से ज़्यादा है। गवर्नमेंट को चाहिए कि अल्टरनेट, आप बॉर्डर को बंद कर रहे हैं, आप आवाम के लिए कोई रोज़गार तो दे देना। एक बंदा 40-50 सालों से अफ़गानिस्तान का बॉर्डर हो चाहे आपका ईरान का बॉर्डर हो, बॉर्डरों से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ जो इस लोगों ने केस दायर किया था। तो अल्लाह का मेहरबानी है, रब्बुल आलमीन हक़ का फ़ैसला होता है। तो मैंने कई बार बोला है कि भाई हम आवाम की मैंडेट से आए हैं, हमने चोर दरवाज़े से कभी नहीं आए हैं। 2018 का इलेक्शन हुआ है या 2024 का भी हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह ये अवामी मैंडेट से अल्लाह का शुक्र अदा कर। बाकी रह गए इलाके के मसले मसाइल बहुत है। इस दफ़ा आए थे CM बलोचिस्तान, चीफ सेक्रेटरी, 4-5 वज़रा उसके साथ थे। बाकायदा मैंने उसको दावत दिया, वो आ गया वाशुक में आ गया। बाकायदा उसको कमिश्नर ने पूरा डिस्ट्रिक्ट वाशुक का हर हवाले से, एजुकेशन, हेल्थ, कम्युनिकेशन, एग्रीकल्चर, यानी हर हवाले से उसको आगाही दिया। उसके जाने के बाद फिर वाकई उस लोगों को भी एहसास हुआ कि वाकई बलूचिस्तान में जो पासमानदा डिस्ट्रिक्ट है इस टाइम पूरा वाशुक डिस्ट्रिक्ट है, उसके हर हवाले से देखा जाए तो भी देखते हैं। कोशिश यही है कि अल्लाह ताला करे कि CM बलूचिस्तान वाशुक को मुख्तलिफ प्रोजेक्ट दे दे हर हवाले से। तो उसमें बाकायदा एक दिन चीफ सेक्रेटरी ने तमाम सेक्रेटरीज़ जब महकमे के थे 8, 9, 10 सेक्रेटरीज़ को बुलाया, उसमें मीटिंग भी कराया मुख्तलिफ हवाले पे। तो अभी देखते हैं इंशाल्लाह काम अभी शायद जून में जो उस लोगों ने ऐलान किया हुआ है, आने वाले जून के बजट में शायद कुछ ना कुछ वाशुक के हवाले पे बेहतरी आ जाए इंशाल्लाह। मैं ख़ुद हैरान हूँ इसी हवाले पे। कल मैंने उठा, मैंने कहा स्पीकर साहब को, मैंने कहा ये असेंबली है, ये असेंबली को इसने बाकायदा, हालांकि हम जिधर भी थे हम लोगों ने ये कल वाले प्रोग्राम में हमें तो लाजमी था आने का कि बलूचिस्तान की टोटल हर डिस्ट्रिक्ट में, हर इलाके में जाएं, बिजली के मसले हैं। तो बाकायदा इसको तलब भी किया था, उसके बावजूद उसने प्राइम मिनिस्टर के पास चला गया कि मुझे प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया है, वहाँ पे इस्तकबाल है वगैरह है। फिर इसी हवाले पे मैंने पार्लिमानी लीडर सलीम कोसा, मिनिस्टर कम्युनिकेशन को भी मैंने कहा, खुदारा आप पार्टी मुस्लिम न्यूज़ से वफाक का पार्टी है, वहाँ पे आपका प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ है, एक्स प्राइम मिनिस्टर रहा है। तो इस हवाले पे खुदारे बलूचिस्तान के ऊपर रहम किया जाए। बलूचिस्तान में हर डिस्ट्रिक्ट में आप जाएँ, यही वापडा की लोड शेडिंग, मीटर रीडिंग नहीं है, और लैन वाले जो वापडा के जो हैं बाकायदा चोरी वगैरह सिस्टम उस लोगों का चल रहा है। मीटर रीडिंग जो अपने घर में बैठा हुआ है, किसी के लिए 20,000, किसी के लिए 40,000 यूनिट अपने तरफ से लगा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं माशकिल का भी मिसाल दे सकता हूँ, अपने डिस्ट्रिक्ट वाशुक बेसेमा का भी मिसाल दे सकता हूँ। ये लोग यही आवाज़ दे रहे हैं कि भाई मीटर रीडिंग नहीं आ रहा है, चेक नहीं कर रहे, घर में बैठा है, उधरी से हमारे लिए 20,000, 15,000, 40,000, 50,000 भेज रहे हैं। भाई ये कोई फैक्ट्री तो नहीं है, भाई ये घर है, वहाँ पे आपके दिन में वैसी लोड शेडिंग है, दिन में 4-5 घंटे हैं, आप तो महीने का आप उसके लिए 40-50 हज़ार ला रहे, इसमें क्या फ़ायदा है। तो इसी हवाले पे कल असेंबली में बाकायदा इसके अल्लाह गुलाम लोगों ने बात किया, फिर हमारे अपोजिशन लीडर ने भी बात किया। अभी देखते हैं लाहमल क्या करता है स्पीकर साहब इसमें। नहीं, ज़मींदारों के लिए इस वापडा से मेरे ख्याल से वो ज़मींदारों के लिए फ़ायदा है कि आप लोग ख़ुद देख रहे थे पूरा बलूचिस्तान में हर जगह में हर महीने में ज़मींदार बेचारा रोडों में थे, रोड बंद कर रहे थे, चाहे आपका N85 था, चाहे आपका ये पिशीन था, चाहे आपका कराची रोड था, कराची कोयटा वाले थे, या कोयटा में कहीं कबार लोगों ने यही धरने, यही एहतजाज असेंबली के सामने भी
तो इससे तो बेहतर है मेरे ख़्याल से ये 2 घंटे और 3 घंटे ज़मींदारों को, ये तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा हो गया। कम से कम उन को 20 लाख रुपए फ़ी ज़मींदारों को मिल रहा है। अच्छा है, तो कम से कम सोलर ले लेंगे, यानी 9 घंटे 10 घंटे सोलर के ज़रिए से अपने जो काश्तकार है, जो आप उसके कपास है, गंदम है, हिस्स जलालत हिस्स वाबला से तो सही हो गया। ये तो मैं कहता हूँ बहुत बेहतर हो गया। इसके हवाले पे बिल्कुल सीएम ने का मौक़िफ़ पहले भी उसने कहा है कि मैं हेल्थ एजुकेशन को ज़्यादा मैं फ़ोकस करता हूँ कि निज़ाम चोला हेल्थ और एजुकेशन पे। मगर ये जो एहतजाजन हवा की हार रहे हैं, एहतजाज भी कर रहे हैं, इसमें सीएम साहब को चाहिए कि मिनिस्टर हेल्थ को बुला के, ये बड़ा इशू है, इसके बारे में बैठ के जो हो सकता है हेल्थ के हवाले पे वो कम से कम अपोजिशन को साथ ले के, और अपने कैबिनेट का भी ठीक है, उसके मिनिस्टर है, उसों को साथ ले के कोई ऐसा हो जाए कम से कम वो बलूचिस्तान के फ़ायदे के लिए हो जाए। अभी जब बलूचिस्तान के फ़ायदे में नहीं होगा तो लामाल इसमें हम और हमारे हाथ में तो नहीं हो सकते कि अपोजिशन में हम तो असेंबली में ये डॉक्टरों के हवाले पे तो बात तो करेंगे जो हक़ की बात है। मेरे ख़्याल से जल्द अज जल्द SBK वालों को मेरे ख़्याल से अपोजिशन के जितने अरकान है, मेरे ख़्याल से उस लोगों को शुक्रिया अदा करे। और मेरे ख़्याल से आज कल और आज मेरे किसी ने मुझे कहा कि SBK वालों का मसला 100% हल हो गए, और उस लोगों का वजह है कि इस लोगों ने पहले कहा कि कंटेक्ट में करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह वो अभी परमानेंट होने वाला है। ये उस लोगों के लिए बहुत बड़ा खुशी है, SBK वालों के लिए। जो आज मैं सुनने में आ रहा था, 1-2 मिनिस्टरों ने मुझे कहा, तो मेरा ख़्याल से ये क्रेडिट इंशाल्लाह तो अपोजिशन को तो जाएगा कि अपोजिशन ने SBK वालों के लिए असम्बली के अंदर और असम्बली के बाहर उस लोगों के साथ हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का मेहरबानी, अगर ये बात जो मैंने आज सुना है तो SBK वालों को मेरा तरफ से एडवांस है, मैं उस लोगों को दिल की गहराइयों से उस लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बॉर्डर के हवाले पे आपको पता है, हमने कई बार असम्बली में बात भी किया है। बॉर्डर आपके जो अफ़गानिस्तान से लेकर चमन से लेकर दफ्तान से लेकर वाशुक माशके लिए आपका पंजगूर, तुरबत, ग्वादर, बॉर्डर आप देख रहे हैं दिन ब दिन बंद कर रहे हैं, बंद किया हुआ है। और क्या रह गया हुआ है, तो बेरोज़गारी पहले से ज़्यादा है। गवर्नमेंट को चाहिए कि अल्टरनेट, आप बॉर्डर को बंद कर रहे हैं, आप आवाम के लिए कोई रोज़गार तो दे देना। एक बंदा 40-50 सालों से अफ़गानिस्तान का बॉर्डर हो चाहे आपका ईरान का बॉर्डर हो, बॉर्डरों से उस लोगों का रोज़गार, पूरा बलूचिस्तान का मैं कहता हूँ इस टाइम 70% उस लोगों का ज़री माश बॉर्डर के ऊपर है। ये बॉर्डर अगर इस तरह का जो उस लोगों ने रवैया रखा तो मेरा ख़्याल से मुमकिन नहीं है कि बलूचिस्तान के हमनुमान पहले से ख़राब है। खुदा न खास्ता इसी पेट के खातिर यही बेरोज़गार बंदे खुदा न खास्ता कल चोरी भी करेंगे, अगवा भी करेंगे और दास्तान ये लोग करेंगे, क्योंकि ये बॉर्डर के हवाले पे जो रोज़गार नहीं मिलेंगे, मजबूर है तंग आमद बजंग आमद। तो ये मेरे ख़्याल से गवर्नमेंट को चाहिए, मैंने कई बार मैंने असम्बली में भी कहा, बाकायदा ये ट्रेड वाले मेरे पास भी आए, मैंने CM के साथ उस लोगों का मुलाकात भी कराया, मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर से मिले, कोर कमांडर बलूचिस्तान से मिले, आर्मी चीफ आसिम मुनीर से मिले, खुदारा हमारे बॉर्डर को ओपन किया जाए। पहले से रोज़गार चल रहा था, ठीक है, और हवाम को रिलीफ देना चाहिए। ये अगर कैबिनेट ने मंजूरी किया हुआ है तो हम इंशाल्लाह, अल्लाह ने ज़िंदगी दी, हम ये असम्बली में नहीं छोड़ेंगे। अगर ये ला के असम्बली में पेश किया तो इंशाल्लाह आप लोग उस दिन असम्बली का अंजाम देखेंगे कि हम लोग ये है असम्बली उस दिन करेंगे कि असम्बली, मैं कहता हूँ पूरा पाकिस्तान में ऐसा असम्बली नहीं होगा अगर खुदा न खास्ता मैं अभी कहता हूँ CM बलूचिस्तान मीर सरफराज बगटी से, अगर ये कैबिनेट में हुआ इसको वापस किया जाए और इसको असम्बली में नहीं लाया जाए तो हम इसके हक़ में नहीं हैं। पहले भी हम लोगों ने भी कहा है, हमारे पास आए हैं बंदे आए, हम अपोजिशन के हर MPA से मिला है, मगर हमने अपना मौक़िफ़ दिया है कि हम उस सुन्नत के मुताबिक, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक हम उसी के नक्श कदम पे चलेंगे। जो ये आजकल जो ये आप लोग अपने तरीके से कर रहे हैं, हमने बिल्कुल इसको हम नहीं मानते। ये बिल वो मजबूर है, वो असम्बली में तो लाएंगे, हम उसको तो नहीं छोड़ेंगे। उस लोगों को पता है कि अपोजिशन, इसमें अगर अपोजिशन 15 है या 18 है, जितने मेंबर है,
तो उस दिन तो अल्लाह खैर करे कि असम्बली का क्या हालत होगा। बात यह है कि हम वज़ीर आला मैंने पहले भी कहा है, अगर जो CM बलूचिस्तान जो भी हो, मीर सरफराज नहीं कोई हर कोई हो जाए, हम अपोजिशन में, अगर वो हर डिस्ट्रिक्ट में इक्वल काम करें और इक्वल फंड दिया जाए तो ठीक है, हम अपोजिशन के बेंचों में बैठ के हम उसकी तारीफ़ करेंगे। अगर नहीं एक आँख में सुरमा डालेगा, दूसरा आँख में वो तेज़ाब डालेगा, तो लामाल हम असम्बली में जो भी हो जाए इंशाल्लाह हम उसको माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि बलूचिस्तान का हर कोना, हर डिस्ट्रिक्ट को बलूचिस्तान के हल्के हैं, बलूचिस्तान के सरज़मीन है, पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दिया हुआ है। अगर फ़ंड में पिछले दफ़ा आप लोगों ने भी देखा, CM एक्स CM कुद्दूस ने बाकायदा सब MPs को इक्वल के मुताबिक उसने देखा गया। अभी भी हम यही तवक्को करते हैं मीर सरफराज बुगटी साहब से, वो हर डिस्ट्रिक्ट जा रहे हैं और हर डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं, उसका यही मौक़िफ़ है कि आने वाले PSDP में मैं कोशिश करूँगा, चाहे टिजरी बेंच वाले हो चाहे पोजीशन बेंच वाले हो, मैं सबको इक्वल डेवलपमेंट फंड में मसलों को इक्वल फंड दे दूँगा। असम्बली का मैं कहता हूँ, असम्बली को गिराना नहीं चाहिए। देखिए आप 3 अरब 4 अरब भाई असम्बली है, असम्बली हमारे पुराने असम्बली हुआ है, 30-40 सालों से हुआ है। आप इस असम्बली में ज़्यादा से ज़्यादा अब इसको रेनोवेट किया जाए, इसकी कुर्सियाँ चेंज किया जाए, इसकी माइक वगैरह जो सिस्टम है अंदर, चाहे 1 अरब का प्रोजेक्ट होगा चाहे 1.5 का होगा, इसी असम्बली को बनाया जाए और इस असम्बली को डिमॉलिश करके इसको ख़त्म करके और किसी और जगह में, मैं इसके हक़ में नहीं हूँ। अगर उस दिन अगर इलेक्शन हो गया कि असम्बली के बारे में तमाम MPs उठे अपने राय दे दें कि मैं इस असम्बली को गिरा हूँ या नहीं, तो पहला बंदा मैं हूँगा इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। मैं इसके हक़ में नहीं हूँ कि असम्बली को ख़त्म किया जाए।